वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच इस वक्त सीनियरिटी और जूनियरिटी की जंग छिड़ी हुई है। कौन सीनियर पार्टनर है और कौन जूनियर पार्टनर है, इसका फैसला नहीं हो पा रहा। कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं कि वो उत्तर प्रदेश में कमजोर है और वो समाजवादी पार्टी की जूनियर पार्टनर है उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के भीतर। और समाजवादी पार्टी भी ये किसी भी सूरत में स्वीकार करने को तैयार नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस उसकी सीनियर हो जाए। किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी समाजवादी पार्टी। बस यही संघर्ष शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी थे अविनाश पांडे हटा दिए गए और उनकी जगह लाए गए राजेंद्र पाल गौतम अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली में मंत्री थे, फिर आपसे इस्तीफा दिया, कांग्रेस में आए और अब उनको राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया। और प्रभारी बनते ही गौतम ने ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सीनियर पार्टनर होगी अलायंस में। कांग्रेस को जूनियर पार्टनर बनना स्वीकार नहीं होगा और आधी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहेगी। आधी पर सपा लड़े, आधी पर कांग्रेस लड़े। गौतम जी दलित वर्ग से आते हैं। उन्हें प्रभारी बनाए जाने के बाद से माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने नेहरू के समय के फॉर्मूले पर लौटना चाहती है, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, इस फॉर्मूले पर। इसलिए राजेंद्र गौतम को उत्तर प्रदेश भेजा गया। लेकिन सपा और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। अगर कांग्रेस ये केवल इसलिए कह रही है ताकि जब सीटों के बंटवारे का अवसर आए तो मनोवैज्ञानिक दबाव सपा पर बना रहे, अगर इसके लिए कह रही है तो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है इसके लिए भी कांग्रेस को इतनी बड़ी बात बोलने की जरूरत नहीं थी और कांग्रेस इतनी बड़ी बात बोलने की स्थिति में भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, अगर जमीनी हकीकत को ध्यान में रखें। जिस पार्टी के पास पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी के पास सिर्फ 2.4% वोट हो, यानी 2.5% वोट भी नहीं हो, जिस पार्टी के पास, वो पार्टी समाजवादी पार्टी से ये कहे कि हम उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे और तुम छोटे भाई की भूमिका में रहो, तो ये बात तो फिर सपा क्या किसी को भी हजम नहीं होगी। सपा उत्तर प्रदेश में गैर भाजपा दलों की जो श्रृंखला है उसमें सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं हो सकता। ये कोई वैकल्पिक विषय नहीं कि आप मानेंगे तो हाँ और नहीं मानेंगे तो ना। सपा की शक्ति और सामर्थ्य के सामने बसपा, कांग्रेस, ये दोनों दल बहुत छोटे हैं। अभी कल क्या होगा मुझे नहीं पता। आज की तारीख में, आज के राजनीतिक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस पार्टी ये दोनों दल समाजवादी पार्टी की संगठनात्मक क्षमता, उसके जनाधार, उन दोनों के सामने छोटे दल हैं। तो जब कांग्रेस छोटा दल है उत्तर प्रदेश में तो वो स्वीकार क्यों नहीं कर रहा? क्या वो समाजवादी पार्टी को चिढ़ाना चाहती है कांग्रेस, या कांग्रेस अखिलेश यादव के धैर्य की परीक्षा ले रही है कि पिन चुभो के देखो धैर्य कहां तक है। लेकिन ये रास्ता खतरनाक भी हो सकता है, ये भी जान लीजिए। कई बार धैर्य की परीक्षा लेते लेते चीजें खराब हो जाती हैं।
तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ सकती है? ये भी बड़ा प्रश्न है। क्या कांग्रेस के मन में ऐसा है? अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने पर आमादा हो गई तो समाजवादी पार्टी के लिए और संकट हो सकता है। एक चीज और, क्या राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने प्रभारी बनाकर इसलिए भेजा है कि वो मायावती जी का दरवाजा भी खटखटा सकें? क्योंकि गौतम जी ने प्रभारी बनने के बाद कहा कि जिस दिन बहन जी बुला लेंगी मैं उस दिन मुलाकात करने हाजिर हो जाऊंगा। बहन जी बड़ी नेता है। क्या कांग्रेस इस कोशिश में है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती जी के साथ कोई रास्ता बन जाए, कोई रास्ता खुल जाए तो बेहतर हो, और फिर वो साइकिल को छोड़कर हाथी के पीछे चल दे? कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं कांग्रेस की भूमिका को लेकर। लेकिन राहुल गांधी के मन में क्या है, ये अभी किसी को साफ साफ अंदाजा नहीं हो पा रहा। वो अखिलेश यादव के साथ भी अपने अच्छे संबंधों का जिक्र करते हैं, और अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ अपनी अच्छी ट्यूनिंग का जिक्र करते हैं। प्रियंका गांधी के साथ भी यादव परिवार के रिश्ते अच्छे हैं। इसके बाद भी दोनों पार्टियों के बीच में तनाव कम नहीं हो रहा। अभी तक इमरान मसूद बोलते थे तो कह दिया जाता था छोटे नेता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बोल रहा है तो उसे आप छोटे नेता कहकर टाल नहीं सकते। वो कांग्रेस के भीतर तो बड़ा नेता है, बाकी बाहर बड़ा नेता ना हो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस के भीतर तो बड़ा नेता है। और अगर वो कह रहा है कि कांग्रेस को आधी सीटें चाहिए विधानसभा चुनाव में, आधी पर हम लड़ेंगे, आधी पर साइकिल, तो बात फिर गंभीर है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का संबंध है, मुझे लगता है कि किसी भी सूरत में अखिलेश यादव 70-75 सीट से ज्यादा कांग्रेस को देने के पक्ष में नहीं होंगे किसी भी सूरत में। वो 325 के आसपास सीटें खुद लड़ना चाहेंगे। 70 से 75 सीटें वो दे सकते हैं कांग्रेस को, लेकिन इससे अधिक नहीं। कांग्रेस और सपा के बीच में विश्वास का संकट है, और वो संकट गौतम के बयानों से और ज्यादा गहरा हो गया है। गठबंधन होना एक बात है, और दो दलों के बीच में विश्वास का रिश्ता होना दूसरी बात है। गठबंधन तो बहुतों के साथ हो, लेकिन विश्वास का संकट हमेशा रहा। ऐसे गठबंधन बहुत कम हुए राजनीति में जिनमें विश्वास का संकट नहीं रहा हो, जिनमें विश्वास भी परस्पर विश्वास और भरोसा भी उच्च श्रेणी का रहा हो। अन्यथा दल मिले दिल नहीं। यही स्थिति कांग्रेस और सपा के साथ है। दल तो मिले, दिल मिलना अभी बाकी है। लेकिन गौतम जी जिस तरह से बहन जी का दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं वो, और जिस तरह से वो सपा को बता रहे हैं कि बड़े भाई तुम नहीं हम हैं, मैं हूं, हम हैं, कांग्रेस है, तो मानकर चलिए दिल मिलने की गुंजाइश और सीमित होती जा रही है और कम होती जा रही है। और जब दिल नहीं मिले तो दल कब तक मिले रहेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला